साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, रीजनिंग के अंतर्गत हम पासा एक बार पहले पढ़ चुके हैं, एक वीडियो हम इसका देख चुके हैं जिसमें हमने पासा के बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो उसकी आधारभूत समझ है उसको समझा था और उस पर आधारित हमने कुछ प्रश्न किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैं ये पासे का दूसरा वीडियो आपके सामने लेके उपस्थित हूँ जिसमें हम आपको पासे के जितने टाइप के सवाल बनते हैं उस सब का अभ्यास कराएंगे। साथ ही जो खुला पासा होता है, ओपन डाइस होता है, उसके जितने भी सवाल बन सकते हैं या जितनी भी तरीके से स्थितियां बन सकती हैं उसको लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हमने पहले वीडियो में यद्यपि खुले पासे के विषय में आपको समझाया है, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड को लेकर के हम एक बार फिर से उस चीज़ों को आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं जिससे कि आपका अभ्यास हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में नंबर पा सकें। तो अगर अगले 15-20 मिनटों तक जितनी देर ये वीडियो चलता है आप इसको देखते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, खास तौर से पासे से संबंधित ये मेरा दावा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पासा में आप जानते हैं मुख्यतः 6 फलक होती है। किसी भी पासे में आपको पता है कि 6 फलक होती हैं और 6 फलक में पासे में एक बार में केवल 3 फलक ही हमको दिखता है। कितना दिखता है? केवल 3 फलक ही हमको दिखता है। तो आइए कितनी तरह के सवाल बन सकते हैं वो हम देखते हैं। पहला जो सवाल है वो है कि मानक पासा 3, 5, 6 में 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। और आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जो मानक पासा होता है, उसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। कितना होता है? 7। विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7। यानी 3 के अपोजिट जो अंक होगा उसको अगर हम 3 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 3 के अपोजिट क्या होगा? इस तरह से देखें तो 3 के अपोजिट होगा 4, क्योंकि 3 के अपोजिट हम 4 जोड़ देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। और 5 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा, यानी 5, 2, 7। तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 1। 6, 1, 7। तो पूछ रहा है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत सतह पर अंक 1 होगा। हमने एक ही सवाल लिया। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, अगर वो कहेगा मानक पासा, तो मानक पासे का मतलब होता है कि जो विपरीत सतहें होंगी उस पे जो अंक होगा उनके अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। एक और चीज़ इसी समय समझ में आती है कि अगर विपरीत अंकों का योग 7 होगा तो अगर किसी मानक के, किसी पासा के जो संलग्न सतहें हैं, जुड़ी हुई सतहें हैं, अगर उसके 2 अंकों का योग 7 है तो वो मानक पासा नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगर हमने एक पासा आपके सामने ये बना दिया और हमने बता दिया कि भाई ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, और क्या ये मानक पासा है, तो आप कहेंगे जी ये मानक पासा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संलग्न सतहें हैं उनके अंकों का योग क्या है? 7 है। जबकि मानक पासा में अपोजिट सतहों के अंकों का योग 7 होता है, संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, तो यह आपके समझ में आ गया कि अगर मानक पासा कह रहा है और मानक पासा में किसी अंक के, किसी सतह पे जो अंक लिखे हैं उसका विपरीत अंक पूछ रहा है, तो उस अंक में जो अंक जोड़ने पे 7 आएगा वही अंक क्या हो जाएगा? आपका उत्तर। तो 6 में 1 जोड़ने पे 7 आ जाएगा, तो 6 के विपरीत अंक क्या होगा? 1। ये आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हरा, नीला, सफ़ेद, पीला, सफ़ेद, काला, काला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो हमने आपको ये बताया है कि जब किसी पासे की 2 स्थितियां दी गई हों, जब किसी पासे की 2 स्थितियां दी गई हों तो हम क्या करेंगे कि जो स्थिति कॉमन हो, जो अंक कॉमन होगा उसी के हिसाब से हम घड़ी के सुई के चलने की दिशा में चलते चले जाएंगे और हम एक क्रम प्राप्त कर लेंगे और उस क्रम में जिसके नीचे जो रंग या अंक आएगा वो उसका अपोजिट होगा या विपरीत सतह होगा। तो ये हमने कहा कि एक पासे की 2 स्थितियां हैं, हरा, नीला, सफ़ेद, पीला, सफ़ेद,
काला। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, हरा नीला सफ़ेद, पीला सफ़ेद काला। तो सफ़ेद एक ऐसा रंग है जो दोनों में कॉमन है। तो हम कैसे चलेंगे, जब एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हो तो जो अंग या रंग कॉमन हो उसके घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा में चलते चले जाएंगे। एक सीरियल बनेगा, एक क्रम बनेगा, और दो क्रम में एक के पीछे जो अंक आएगा वही उसका अपोजिट होगा। तो देखिए सफ़ेद से चलना शुरू करते हैं। पहले पासे में सफ़ेद के बाद क्या आएगा, घड़ी की सुई चलने दिशा में नीला, नीले के बाद क्या आएगा, हरा आएगा। तो इस तरह से लिखें, तो पहले आप लिखेंगे सफ़ेद, सफ़ेद के बाद आप लिखेंगे नीला, नीला के बाद क्या लिखेंगे, हरा। हमने क्या किया, जो रंग कॉमन है, जो रंग दोनों पासों में है, उसी से हम घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में चलते हैं। यहाँ पे सफ़ेद है, सफ़ेद के बाद क्या आएगा, पीला आएगा, पीला के बाद क्या आएगा, काला। घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है। तो ये हो गया सफ़ेद, सफ़ेद के बाद क्या होगा, पीला, और ये क्या होगा, काला। तो अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि काला के विपरीत क्या होगा। तो काला के विपरीत क्या होगा, हरा। नीला के विपरीत क्या होगा, पीला। सफ़ेद के विपरीत जो कोई रंग होगा। लेकिन अगर यहीं पे अंक दिया होता, हम मान लेते 3 4 5 दिया होता, और हम यहाँ लिखते ये यहाँ पे 3 4 5 की जगह पे 2 4 5 दिया, 2 1 4 5 दिया है मान लीजिए आप। तो 1 4 5 में तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कहे 4 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत 2 है। तो 1 के विपरीत क्या होगा, तो पासे में एक अंक मिसिंग है, वो मिसिंग अंक क्या है, 6। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो अगर पासे में अंक दिए हों और तो पूछ रहा तो घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में हम चलेंगे, और जो अंक मिसिंग होगा वो कॉमन वाले अंक के नीचे जो है क्या होगा, कॉमन वाले अंक का विपरीत होगा। क्या होगा, कॉमन वाले अंक का विपरीत होगा। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई। हमने सभी सवाल लिए हैं, एक पासा, स्टैंडर्ड पासा, 2 स्थितियां, 3 स्थितियां और 4 स्थितियां। तो देखिए एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, जिसमें 6 3 2 5 3 6 4 5 3 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो हमने जितनी भी कंडीशन बन सकती हैं उतनी सारी कंडीशन पे सवाल लिया है, ताकि आपका अभ्यास हो सके। और इसको समझने के बाद जो भी आपके पास बुक हो उससे पासा का सवाल लगाइएगा, निश्चित तौर से पासा का सवाल आपसे बनेगा। तो आइए देखते हैं, पहला 2, एक पहली स्थिति ये है पासे की, दूसरी स्थिति ये है। अब इसमें देखिए तो 3 2 6 3 6 5, यहाँ पे 2 अंक कॉमन है। कौन कौन से अंक कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक 6 कॉमन है। तो जब किसी पासे की 2 स्थितियों में 2 अंक कॉमन हो, तो जो अंक कॉमन नहीं होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 3 और 6 कॉमन है, तो क्या बचा, इधर 2 बच गया, इधर बच गया 5। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5। ये एकदम स्पष्ट है कि किसी पासे में 2 स्थितियों में जो 2 अंक कॉमन है उसको छोड़ करके जो बचा हुआ अंक है वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 5। अब ये देख लीजिए दूसरी स्थिति, इसमें आइए 3 6 5 4 3 5। तो यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे भी है। तो 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है। क्या बचा, 4 और 6। तो 4 और 6 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 4। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल देखिए, पासे की 4 स्थितियां दे रहा है, आपसे 6 के विपरीत पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 6 4 5 1 1 2 3 2 3 1। पहले ये देखिए 3 2 6 4 1 5, कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। दूसरी स्थिति में आइए, 4 1 5 1 3 2 1 मिल रहा है, 1 कॉमन है। तो जब 1 मिल रहा है तो हम कैसे चलेंगे, 1 को कॉमन करके उसी के आगे बढ़ते जाएंगे घड़ी की सुइयों के दिशा में। तो पहले इसको देखते हैं, 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 4, 1 के बाद 5, 5 के बाद
4। घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है भाई, और कोई तरीका नहीं घड़ी की सुई का चलने का, ऐसे ही चलती है। और दूसरा देखिए, 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद आएगा 2, 1 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 2, तो 4 के विपरीत हो गया 2, 5 के विपरीत हो गया 3 ना, क्या बचा, 1 बच गया, तो 1 के विपरीत क्या होगा 6, और 6 के विपरीत पूछ रहा है तो 6 के विपरीत क्या होगा 1। ठीक है, आपका सवाल बन गया। जब 4 स्थितियां दी हो एक पासे की तो चारों का यूज हो ये जरूरी नहीं है, जहां से आपका आंसर मिल जाएगा वही आपका उत्तर है। तो ये आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। आप देखिए, जहां आपको गलती होती है, जहां आप प्रश्नों को छोड़ देते हैं, पासे से अक्सर लोग प्रश्नों को छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, समझना है। देखिए बहुत आसान है, मेकिंग द बॉक्स कैसे बनाते हैं ये देखिए। एक पहली स्थिति ये है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जब दिया हो, जब इस तरह से दिया हो तो पहले भी दिन हमने बताया था कि खाना क्या होता है, एक खाना छोड़ के अगला एक दूसरे के विपरीत होता है। तो इधर देखिए, इधर हम इस स्थिति में देखें, पहले वाली स्थिति में, तो 1 के विपरीत क्या होगा 3, 1 के अपोजिट 3, और 2 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 4, क्या बचा 5, 5 के अपोजिट 6। ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 6। ठीक है, आएगा समझ में। कुल मिलाकर के इसमें देख लिया, एक एक क्रम से एक एक खाना छोड़ के बाकी 2 किनारे किनारे तो एक दूसरे के अपोजिट हुए। आगे देखिए, दूसरी स्थिति क्या होगी, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट 5, एक खाना छोड़ के, एक खाना छोड़ दिया ना, एक खाना इसमें भी छोड़ दिया, तो 3 के बाद 5, 4 छोड़ दिया, 2 के बाद 4, 3 छोड़ दिया। ठीक है, अब ये 2 किनारे रह गए, तो 1 के अपोजिट 6। तो कुल मिलाकर के ये दूसरी स्थिति हुई। एक स्थिति और देखिए, जब इस तरह के दिया हो, जब इस तरह से दिया हो या ऐसे भी देता है ना, ये दोनों, चाहे ऐसे खड़ा खड़ा दे दे चाहे पलट के दे दे। अब देखिए पहले वाले बॉक्स में, देखिए पहले वाले बॉक्स में 1 छोड़ेंगे तो 1 के अपोजिट 3, दूसरे वाले बॉक्स में देखेंगे इसको छोड़ेंगे 1 खाना तो 4 के अपोजिट 6। यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 बच गया बीच में, यहाँ 5, तो 2 के अपोजिट 5। ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट हो गया, बीच का वाला बीच के अपोजिट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, ये देखिए 1 के बाद 5, 3 के बाद 6, एक एक खाना छोड़ के बाकी बच गए 2 और 4, तो 2 अपोजिट 4 के। ठीक है, अब बहुत आसान है ये कंडीशन। देखिए 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट हो गया 3 और 4 के अपोजिट क्या हो गया 5, बचा 2, 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट जब ये चारों कोना आप मिला देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 के अपोजिट मिल जाएगा। चारों कोना मिला देंगे 2 के अपोजिट मिल जाएगा, एक में आपका सर्किल हो गया, एक में इक्वल हो गया, एक में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एक में हो गया माइनस है, तो 2 के अपोजिट ये बनेगा। ठीक है, ये चारों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा। आइए एक स्थिति और देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट हो गया 3 और 4 के अपोजिट क्या हो गया 5। अब बचा बीच में 2, 2 के अपोजिट क्या होगा, ये एक बॉक्स बनेगा ऐसे जिसमें ये चारों रहेंगे ना, तो एक हो गया H, एक हो गया X, एक हो गया सर्किल, एक हो गया इक्वल, ये हो गया तरीका। ठीक है, एक और देख लीजिए, ये 7वीं कंडीशन भी, 4 के अपोजिट 2, एक खाना छोड़ के 4 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 1 ना। अब ये दोनों एक साइड रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, ये एक साइड रहेंगे, यानी ये किसके अपोजिट होगा, इन दोनों के साइड के। इन दोनों साइड में क्या होगा, एक में माइनस, एक में क्रॉस। तो ये समझ में आपको अच्छे ढंग से आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे देखिए 2 के अपोजिट क्या होगा 4, 2 के अपोजिट 4। अब 3 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट क्या हो गया 5 और 1 के अपोजिट 6, 1 का अपोजिट क्या हो गया
6। अब देखिए, अब हम पासे की स्थितियां देखेंगे, ये विपरीत हैं। तो आप जानते हैं जो विपरीत सतह पे अंक होते हैं वो संलग्न सतहों पे कभी नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो विपरीत सतह के अंक हैं ना, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6, कैसे आया? इस कंडीशन से आया। 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6, ये हमने पहली कंडीशन का लिया था, ठीक है। अब हमने क्या कहा, इनमें देखेंगे कौन कौन हो सकता है, कौन कौन सा बॉक्स बन सकता है, इनमें से कौन कौन सा बॉक्स बन सकता है। तो हमने ये कहा कि जो अपोजिट सतह वाले अंक हैं वो क्या होंगे, वो संलग्न सतहों पे नहीं होंगे, यानी एक समय में 2 और 4 में एक ही दिखाई देगा, 3 और 5 में एक ही दिखाई देगा, दोनों नहीं दिखाई देगा। 1 और 6 में एक ही दिखाई देगा, दोनों नहीं दिखाई देगा। पहला स्थिति देखिए, 3, 6, 5, 3, 6, 5, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 5 अपोजिट हैं, विपरीत सतह है, ये संलग्न सतहों पे नहीं हो सकते। और 3 और 5 यहाँ क्या दिखा रहा है, संलग्न सतह पर दिखा रहा है, यानी ये नहीं बन सकता, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए आप, दूसरी कंडीशन देखिए, 3, 6, 1, 3, 6, 1, यहाँ भी गड़बड़ हो गई। 1 और 6 अपोजिट सतह पे है, ये संलग्न सतहों पे नहीं हो सकते। यहाँ 1 और 6 कैसे है, संलग्न सतह पे है, तो ये भी नहीं बन सकता। आइए अगली कंडीशन देखिए, 2, 5, 3, 2, 5, 3, यहाँ भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि 3 और 5 अपोजिट सतह पे हैं, ये संलग्न सतहों पे नहीं हो सकते, ये संलग्न सतह पे है, ठीक है। तो हमारा उत्तर तो मिल गया, लेकिन फिर भी हम एक बार आपकी संतुष्टि के लिए हम मिला लेते हैं। कैसे? 6, 4, 3, 6, 4, 3, ये देखिए कोई भी अपोजिट सतह वाला संलग्न सतह पे नहीं है, तो हमारा उसका उत्तर हो गया 6, 4, 3। ये समझ में आपके आ गया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसके हिसाब से क्या होगा, ये खाली खाने का अपोजिट खाली खाना होगा, ठीक है। यहाँ बना देंगे हम, खाली खाने का अपोजिट क्या होगा, खाली खाना होगा। ये खाली खाना का अपोजिट खाली खाना, यानी ब्लैंक बॉक्स। आप देखिए, और यहाँ भी खाली खाने का अपोजिट खाली खाना, दूसरे कंडीशन में भी खाली खाने का अपोजिट खाली खाना होगा। अब तीसरे वाले में बीच वाला बचा, जो ये बीच वाला इसके बीच वाले का, यानी बीच में छोटा पॉइंट है ना, पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, ये किसके बराबर है, ये पूरा बॉक्स जो कलर बॉक्स है इसके बराबर है, ये पूरा कलर बॉक्स है, ठीक है। अब आपको ये देखना है, जब आप 5 से की स्थितियां देखने लगे, कि अपोजिट सरफेस एक साथ ना हो, बस। तो ये बहुत आसान हो गया, क्योंकि 4 तो ऐसे ही हैं, हमको ये देखना है कि ये दोनों एक साथ ना हो, बस, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन में यहाँ पे ये क्या है, बिंदु है, खाली है, मतलब पॉइंट है, खाली बॉक्स है, और ये आपका जो है कलर बॉक्स है पूरा। तो ये पॉइंट और ये पूरा कलर बॉक्स, ये दोनों एक अपोजिट हैं, दोनों में एक ही दिखना चाहिए, एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में भी देखिए अपोजिट वाले संलग्न सतह पे दिख रहे हैं, मतलब कौन, पॉइंट और ये कलर बॉक्स, तो ये नहीं बन सकता। इसमें भी देखिए ये जो अपोजिट है, कलर बॉक्स और ये पॉइंट, ये एक ही साथ दिख रहे हैं, ये संलग्न सतह पे नहीं हो सकते, ये अपोजिट, दोनों में से कोई एक ही दिखेगा। तो आप बी वाला देखें तो आपको दोनों में से कोई एक ही पॉइंट दिख रहा है, तो मान लीजिए आपका आंसर बी सही है। आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर ना। 7वां सवाल देखिए, 7वें में देखिए पेयर कैसे बनेगा, ये आपका पेयर इससे बनेगा, यानी खाली का पेयर खाली से ही बनेगा, खाली बॉक्स है। और दूसरा आपका पेयर ये स्क्वायर बॉक्स का मल्टीप्लाई से बनेगा, यानी जहाँ पे स्क्वायर है बॉक्स में जिसमें, उसका कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई से बनेगा, ठीक है। और मतलब ये इसके अपोजिट है, ये खाली तो अपोजिट खाली है ही है, बाकी ये बच गया, यानी क्या, ये पॉइंट आपका ना, ये कलर पॉइंट, ठीक है, सिंगल पॉइंट, ये किसके है, खाली बॉक्स के। कहने का मतलब ये है ये इसके अपोजिट है। तो हमने कहा क्या कि क्या 3 स्थितियां होंगी, या तो ये इन तीनों में दोनों जोड़े एक साथ नहीं होंगे, ठीक है, दोनों जोड़े एक साथ नहीं होंगे। पहली कंडीशन देखिए, यहाँ पे पॉइंट है और ये बॉक्स है, पॉइंट बॉक्स और ये खुला, ये दोनों, ये देखिए पॉइंट बॉक्स और
खुला, तो हम मान लेते हैं कि खुला ये वाला होगा, क्योंकि खुला तो 3 हो सकते हैं ना, तो खुले में कोई दिक्कत नहीं, तो ये बन सकता है। भाई ये नहीं होगा तो ये होगा, इसमें कोई कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम दिया है। क्या दिया है? सेम दिया है, तो हम मतलब ये 2 हो सकता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो पॉइंट हो गया, ये आपका ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप कह लीजिए, और ये जो है ब्लैंक बॉक्स, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन देखिए, ये क्रॉस है, दूसरी कंडीशन में ये क्रॉस है, और क्या है? पॉइंट है, और क्या है? ब्लैंक बॉक्स है, तो ये बन सकता है, दूसरा वाला भी बन सकता है। क्रॉस भी बन गया, पॉइंट भी मिल गया, अब ब्लैंक बॉक्स भी मिल गया। तीसरे कंडीशन में देखिए, ये तीनों ब्लैंक है, तो 1 2 3 तीनों ब्लैंक नहीं हो सकते। ब्लैंक तो कोई 2 ही हो सकता है, क्योंकि 3 हो गया मतलब ये भी लिया ये भी लिया अपोजिट, तो ये नहीं बन सकता है थर्ड वाला। चौथे में देखिए, चौथे में ये ब्लैंक है ना, चौथे में ये देखिए ब्लैंक है, ठीक है, या कोई भी ब्लैंक ले लीजिए, और ये क्या है? क्रॉस है, और ये क्या है? पॉइंट है, तो ये बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है, तीनों अलग अलग हैं, ये बन सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन में दिया जाएगा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन आएगा इसमें। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं बड़े आराम से। आइए देखिए 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यहाँ पे इसका अपोजिट ये होगा, ब्लैंक बॉक्स का अपोजिट ब्लैंक बॉक्स, और इसका अपोजिट क्या होगा? ये ब्लैंक बॉक्स का अपोजिट क्या है? बॉक्स में स्क्वायर है ये, ठीक है, और ये जो बीच वाला बचा ब्लैंक बॉक्स, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट क्या है? ये चारों हम मिला दें ना, चारों मिला दें तो जो बनेगा वही हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट, ABCD, ये चारों मिला देंगे तो क्या बनेगा? बीच वाले का अपोजिट। हमने बताया था ना इस तरह का उत्तर ऑप्शन, कि जब इस तरह से हो तो ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट, और बीच वाले का अपोजिट क्या? चारों फ्लैग को मिलाने पे जो निकला है वही हमारा अपोजिट हो जाएगा था। अब देखिए क्या क्या बन सकता है। पहले वाले में देखिए, ये है ABCD है और ब्लैंक बॉक्स है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में देखिए, ये ब्लैंक बॉक्स ABCD है और ब्लैंक है, तो ब्लैंक मान लीजिए एक ये होगा एक ये भी होगा, तो ये बन सकता है, बी वाला भी बन सकता है। आइए देखते हैं तीसरा वाला क्या है, ABCD ये है, और एक ब्लैंक बॉक्स ये, एक ब्लैंक बॉक्स ये, तो ये भी बन सकता है, तीसरा वाला भी। चौथे वाले में देखिए ना, ये क्या है? ये तीनों ब्लैंक, ये तीनों ब्लैंक हो सकते हैं, तो चौथा भी बन सकता है, यानी इसमें चारों बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो ओपन डाइस है, आप यही 5-7 स्थितियां हैं, इन्हीं को अच्छे ढंग से आप देख लीजिए, और आपका पासा से संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सुझाव या शिकायत हो, या आप नया वीडियो और चाहते हो किसी दूसरे विषय पे, तो आप हमको जो है कमेंट कीजिए, हम निश्चित रूप से आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।